हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंडर मैथलीट। तो बेटा आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बेटा सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन वीडियो की शुरुआत हम इस चैप्टर के नेम के मीनिंग के साथ करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स। अब जो ये पॉलिनोमियल वर्ड है स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन के साथ बना है। कौन कौन से? तो पहला वर्ड है पॉली, दूसरा वर्ड है नोमियल। पॉली का मीनिंग जान लेते हैं बेटा। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, मींस बहुत। उसके बाद नोमियल जो है, नोमियल का मीनिंग होता है बेटा टर्म्स, मींस जिसकी बहुत सारी टर्म्स हो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। एन एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जिसकी बहुत सारी पद हो उसे कहा जाता है बहुपद। इज इट क्लियर बेटा? अब मैंने एक वर्ड यूज किया है टर्म्स। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए, वैसे ही पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? टर्म्स। अब टर्म होती क्या है ये जान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो बेटा सबसे पहले इट कैन बी ए कांस्टेंट। टर्म क्या होती है? कांस्टेंट को भी टर्म कहा जा सकता है। कांस्टेंट कौन से होते हैं बेटा? फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर जैसे 5 ही रहता है, 6 ही रहता है, 100 ही रहता है, -1 ही रहता है। तो कांस्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अब मैंने यहाँ पे कितनी टर्म्स लिखी है? 1 2 3 एंड 4। तो इन्हें भी बेटा क्या कहा जाता है? टर्म्स कहा जाता है। उसके बाद वेरिएबल्स। अब वेरिएबल किसे कहते हैं हम? इंग्लिश के ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं बेटा सभी क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर? जैसे मोस्टली हम यूज करते हैं एक्स वाई जेड अननोन के लिए, तो इन्हें वेरिएबल कहा जाता है और इन्हें टर्म्स भी कहा जाता है। तो कांस्टेंट को भी टर्म कह सकते हैं और वेरिएबल को भी हम क्या कह सकते हैं? टर्म। इसके बाद आगे देखिए बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब एक कांस्टेंट, अगर मैंने ले लिया कांस्टेंट और एक ले लिया वेरिएबल कोई भी, इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया बेटा इसे भी हम क्या कह सकते हैं? टर्म कह सकते हैं। इसके बाद वेरिएबल टू वेरिएबल। अगर वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर दी जाए, जैसे एक्स की मल्टीप्लाई कर दी वाई के साथ, तो ये भी क्या है? टर्म है। एक्स की मल्टीप्लाई कर दी एक्स के साथ, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। ये भी एक टर्म है। क्लियर बेटा? टर्म के बारे में पता चला। अब इसे इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा इन शॉर्ट टर्म कैसी होती है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, उसकी पावर। क्लियर है बेटा? अब यहां पे इसकी एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं 5 और उसके बाद एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं x, उसकी कुछ ना कुछ पावर ले लेता हूं। मैंने यहां पे पावर ले ली 3। क्लियर है बेटा? तो ये क्या है? ये टर्म बन चुकी है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब फिर से मैंने एक कांस्टेंट ले लिया 2, उसके बाद यहां पे एक वेरिएबल ले लिया y, उसकी कोई पावर ले ली, पावर हम ले लेते हैं 2। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों टर्म्स को जब मैं सेपरेट करूंगा, अब ये भी क्या थी? टर्म थी, ये भी क्या थी? टर्म थी। इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हम मैथ का कोई ना कोई ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस और माइनस में से। कौन सा ऑपरेशन? प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों में से हमने एक यूज करना है बेटा। अगर नेक्स्ट एक और टर्म बना लेते हैं, जैसे यहां पे कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो मैंने 1 ले लिया, वेरिएबल मैंने ले लिया फिर से x और उसकी पावर मैंने ले लिया बेटा 0। अब ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और इन्हें सेपरेट कर दिया है मैंने किसके साथ? प्लस और माइनस के साथ। तो जो ये एक्सप्रेशन बनाया बेटा मैंने, जो मैंने टर्म्स को यूज करके एक्सप्रेशन बनाया, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल। यही पॉलिनोमियल है बच्चों। क्लियर है? अब फर्दर देखो। अब पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है क्या? जब हमने पावर सेलेक्ट करनी है, हमने एक बात का ध्यान रखना है। क्या? वो मैंने रिमार्क के तौर पर यहां पे लिख दिया है कि पावर शुड बी ए होल नंबर। वो क्या होनी चाहिए बच्चों? होल नंबर, मींस पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3, जो 0 से शुरू होती हैं। तो होल नंबर होनी चाहिए 0 1 2 3। तो अगर बेटा मैं अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ये लिख ली है, ठीक है बेटा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मैंने पावर्स यूज किए हैं, यहां पे है 4, यहां पे है 3, यहां पे है 2,
x की पावर दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मीनिंग क्या होगा 1। यहां पे x की पावर कितनी होगी 0, x की पावर 0 क्या बन जाएगी 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जितने भी ये मैं पावर यूज किए बेटा ये क्या है होल नंबर, तो दैट्स मीन ये है मेरी पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। अगर बेटा मैंने होल नंबर की जगह पर कोई और नंबर ले लिया, जैसे 5x रेज की पावर -1, 2x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 3। अब जो ये मैंने लिए हैं बेटा, यहां पर x की पावर ये तो होल नंबर है, ये भी x की पावर होल नंबर है, बट ये x की पावर होल नंबर नहीं है बेटा, यहां पे क्या है -1 मुझे मिल गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज क्लियर है बेटा। तब ये क्या बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हो सकता है यहां पे माइनस आपको कहीं पावर -1 मिल जाए, हो सकता है x को मैं यहां ऐसे लिख दूं √x+3, तो ये भी क्या है बेटा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब आप इसे ओपन करोगे रूट को तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x रेज की पावर 1/2 + 3, तो 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, वो क्या है रैशनल नंबर, इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? अब यहां तक क्लियर है। अब हर चीज की जैसे हमने टाइप सीखी है, तो सबसे पहले हमने ये जाना नंबर्स क्या है, उसके बाद नंबर्स की टाइप्स की फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, उसके बाद जैसे हमने ट्राइंगल की भी टाइप्स होती हैं, सेम एज पॉलिनोमियल्स की भी टाइप्स होती हैं, और जैसे ट्राइंगल की जब टाइप्स की जाती हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, सेम एज जो पॉलिनोमियल होती है बेटा इसकी जो टाइप्स होती हैं वो भी किस बेस पे की जाती हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरी की जाती है बेस्ड ऑन डिग्री, तीसरी की जाती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहां पे इसलिए लिख लिया है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा, अगर लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहीं से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा और हम हमारा रफ वर्क यहां पे करते जाएंगे। क्लियर है? आपका सभी डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बेटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हमने पढ़ा था 7th और 8th क्लास में, ठीक है। वो क्या पढ़ा था बेस्ड ऑन टर्म्स। तो पहली टाइप क्या होती थी मोनोमियल, मोनो का मीनिंग क्या होता है 1, जिसकी एक टर्म हो उसे हम कहते थे मोनोमियल। इज इट क्लियर बेटा? जैसे मैं यहां पे लिख दूं px, अब px मुझे क्या है पॉलिनोमियल, मैं इसे डिफाइन कैसे करूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा p फॉर पॉलिनोमियल, कौन सा वेरिएबल यूज किया x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, तो मैं इसे लिखूंगा p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। अगर बेटा मैंने यहां पे 5y लिख दिया, ये मोनोमियल है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, ये किस वेरिएबल में है y में, तो p फॉर पॉलिनोमियल। तो बेटा चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे पंजाबी मीडियम है, आपको ये याद करना पड़ेगा कि p का मीनिंग पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का मीनिंग बहुपद होता है, और पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, अब इसका बिहेव किस में है y में है, तो यहां पे हम लिखेंगे y, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ y, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये क्या है बाई, बाई का मीनिंग 2, जिसकी 2 टर्म्स हो उसे हम कहते थे बाइनोमियल। तो जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं बेटा, ये क्या है बाइनोमियल्स हैं जिसमें 2 टर्म है, फर्स्ट 2 1 2, ठीक है। इसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सी होती थी, जिसकी 3 टर्म्स होती थी, यहां पे ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिया। पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यहीं से क्लियर करो स्टूडेंट्स, 1 और मोर देन टर्म्स, अगर किसी की एक टर्म भी है उसे मोनोमियल भी कह सकते हैं और उसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल किस वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, जिसकी मोर देन टर्म्स हो, किससे 1 से, 1 भी हो और मोर देन 1 से हो, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। फर्दर चले बेटा, अब मैं इसे इरेज कर लूं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन देखो बेटा, अब दूसरी टाइप कौन सी है, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री बहुत काम की चीज है बेटा, याद रखिएगा ये, बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस पर, डिग्री क्या होती थी क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं, डिग्री होती थी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होती थी हमारी डिग्री। इज इट क्लियर? ये किस काम आती है ये फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बेटा इसकी कौन कौन सी टाइप आती है बेस्ड ऑन डिग्री,
पहली आती है अनडिफाइंड। अगर जीरो पॉलिनोमियल हो, जीरो पॉलिनोमियल मींस इसकी यही एग्जांपल है जीरो। तो अगर मैंने जीरो लिख दिया बेटा, जीरो को कहेंगे हम इट इज जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री नहीं निकाली जा सकती बच्चों, क्लियर है? क्योंकि जीरो के साथ अगर मैं x की पावर जीरो लगा दूं तो भी ये जीरो बन जाएगा, अगर जीरो के साथ मैं x की पावर 100 लगा दूं तो भी ये जीरो ही बन जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है ये हम मालूम नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स वाई डिग्री क्या होगी? अनडिफाइंड। किसकी? जीरो पॉलिनोमियल की। बच्चों ये एमसीक्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, याद रखिएगा और इस कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट डिग्री, अगर डिग्री जीरो हो, पहली डिग्री कौन सी थी? अनडिफाइंड, जो हमें मालूम नहीं है, वो हम पता नहीं कर सकते। वो किसकी पता नहीं कर सकते? जीरो पॉलिनोमियल की। और जीरो पॉलिनोमियल कौन सी होती है? दैट इज जीरो, ठीक है बेटा? इसके बाद फर्दर आती है जिसकी डिग्री जीरो होती है। अब जिसकी डिग्री जीरो होती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी होती थी? 5। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 5, या मैं ले लू 4, या मैं ले लू 3। अब ये क्या है? कांस्टेंट। ये इन्हें हम कहेंगे, कांस्टेंट को भी हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कौन सी है बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री होती है जीरो। जीरो क्यों होती है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 1, और इस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 इंटू किसी की भी पावर जीरो लगा दो, वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो दैट्स मीन इसमें हमारा वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल की पावर कितनी है? जीरो। तो दैट्स मीन जिसकी पावर जीरो होती है उसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? यहां से एग्जांपल से क्लियर हो गया आपको। और फर्दर हमने ये पढ़ा था बेटा, ये किस क्लास में पढ़ा है? ये अब हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब मैं 9th क्लास की रिवीजन करवा रहा हूं आपको, ठीक है? फिर 10th क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x + 2, 3x - 1, यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखी है। इन सभी की डिग्री क्या है? x की पावर कुछ दिखाई नहीं दे रही, तो पावर क्या होगी? 1। अगर बेटा बहुत से बच्चों को लगता है कि यहां पे इसकी पावर हो जीरो होगी, बेटा अगर मैंने x की कोई पावर नहीं डाली है तो वो कितनी होगी? 1। अगर आपने इसकी पावर को जीरो समझ लिया, मान लिया, तो किसी की भी पावर जीरो हो वो तो मैथ का नंबर बन जाएगा क्या? 1, क्योंकि उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के। तो बेटा इसकी कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होती, वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे 1 होती है, याद रखिएगा। किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर मुझे मिल रही है x की, वो क्या मिल रही है? 1। सो दैट्स व्हाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? या आप यहां से भी याद कर सकते हो, लीनियर का मतलब ही 1 होता है बच्चों, ठीक है? 1 का मीनिंग जिसकी पावर 1 हो, ठीक है? उसके बाद जिसकी पावर 2 होती है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी एग्जांपल कैसी होगी? x² + 4x + 3। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। अब इसके साथ वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैंने लगाना हो तो मैं लगाऊंगा x की पावर 0। अब यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो दैट्स व्हाई ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस स्पेसिफिक केस को मैंने बेटा ब्लू मार्कर से इसलिए लिखा है क्योंकि अब जो हमने क्लास 10th में चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ना है उसमें सिर्फ हमने स्टडी इसी के ऊपर करनी है। किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही पढ़ना है। क्लियर है बेटा? उसके बाद जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या बन जाती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये मैंने बता दिया, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब तो जिसकी डिग्री 4 होती है बेटा उसे कहते हैं हम क्वार्टिक, और उससे हायर डिग्री वाले के ऐसे नेम चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल देती है, ये हमने जो टाइप्स की है ये हमने बेस्ड ऑन की है डिग्री। इसके ऊपर बेटा डिग्री। अब इसका रिमार्क करते हैं, जैसे हमने पहले रिमार्क करा था पावर का टर्म के लिए, अब हम किसके कौन सा रिमार्क करेंगे? अब हम करेंगे डिग्री के लिए, ठीक है बेटा? अब इसमें सबसे बड़ा रिमार्क क्या है? नोट मैंने यहां पे लिख दिया है कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नेवर बी 0। अब आप कहोगे सर ये लीडिंग का चक्कर क्या है? लीडिंग समझो मेरी बात बेटा। लीडिंग वर्ड बना है लीडर से, ठीक है? जो किसी सिचुएशन में लीडर हो, जो भी पॉलिनोमियल का लीडर होगा, तो जैसे अगर मैं यहां पे पॉलिनोमियल लिखूं कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस x + 1, जैसे मैंने यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखी है बेटा। अब मैं आपको कहूं मुझे ये बताइए
कि इसका लीडर कौन है, तो लीडर को देखने के लिए आप इसकी हाईएस्ट पावर देखोगे। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4। इस x की पावर 4 का जो बेटा फर्दर यहां पे कॉफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझे मेरी बात? अगर लीडर का जो आदमी है वो साथ वाला वो 0 हो गया तो इस पूरी की पूरी टर्म को ही वो क्या कर देगा, डिसअपियर कर देगा, ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट, कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी, कौन सी हाईएस्ट पावर होगी, उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? समझे मेरी बात? अब जैसे जो हमने यहां पे एग्जांपल लिया है, इसमें x की पावर 4 तो हाईएस्ट है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो इस वजह से ये पूरी की पूरी टर्म डिसअपियर हो चुकी है और इसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की बेटा अब 3 बन जाएगी, ना के 4। क्लियर है? इसलिए जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो डिसाइड करता है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। कौन डिसाइड करता है? लीडिंग। लीडिंग मींस लीडर। अगर लीडर 0 हो गया तो दैट्स मीन वो अपनी साथ वाला जो वेरिएबल की पावर होगी या वेरिएबल होगा उसे डिसअपियर ही कर देगा। समझे मेरी बात? तो ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे भी याद रखिएगा बेटा कि लीडिंग कोएफिशिएंट कैन नेवर बी 0। ये 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? जैसे इस पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है 3 सबसे बड़ी पावर है, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब फर्दर देखते हैं यहां पे क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो पावर है वो क्या मिली है मुझे 4। ठीक है, 4 का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दिखाई नहीं दे रहा वो क्या है, दैट इज 1। सो दैट्स व्हाई 1 डिसाइड करेगा कि सबसे बड़ी ये है टर्म, और टर्म का जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इस वजह से इसकी डिग्री क्या है 4। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अब हमने टाइप्स की हैं बेस्ड ऑन डिग्री, तो ये हमने पढ़ी थी क्लास 9th में डिग्री के बारे में। ठीक है, और डिग्री का सबसे बड़ा काम क्या है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिए, डिग्री क्या करती है, डिग्री हमें इन पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ बनाएंगे उसकी शेप के बारे में बताती है कि इसकी शेप कैसी होगी देखने में। जो ग्राफ है वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट। तो ये जो बेटा बहुत से टीचर्स इसके बारे में बताते नहीं है, डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो हम ये भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की लेंथ चाहे 2-3 मिनट बड़ी हो जाए फिर भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जो हमारी बेटा पॉलिनोमियल्स है उसकी क्लासिफिकेशन किस किस के ऊपर बेस के ऊपर की जाती है, बेस्ड ऑन टर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन डिग्री, और लास्ट वन कौन सी है, बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ वेरिएबल। क्लियर है? वेरिएबल के बेस के ऊपर के उसमें वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं। तो अगर बेटा अगर एक पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल है, तो अब इसमें कौन कौन सी टाइप है ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर एक पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल है तो उसे हम कहेंगे यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। उसे क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। यूनि मींस 1 मींस एक ही हमने वेरिएबल यूज किया है, चाहे हमने x उठा लिया, हो सकता है हमने y उठा लिया, हो सकता है हमने z उठा लिया, कोई भी वेरिएबल उठा लिया, बस वो एक ही उठाना है, उसके साथ पूरी पॉलिनोमियल बननी चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसके बाद जिसमें 2 वेरिएबल यूज होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे ली है x² प्लस 2xy प्लस y²। अब इस एग्जांपल में बेटा x और y मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, तो दैट्स मीन ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, ये होगी बाईवेरिएट। बाई का मीनिंग होता है प्यारे स्टूडेंट्स 2, तो बाईवेरिएट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसमें 2 वेरिएबल यूज किए हो। क्लियर है? और नेक्स्ट टाइप कौन सी होगी बेटा, 3 वेरिएबल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स हैं तो उसे कहा जाएगा ट्राईवेरिएट। तो ये तो बेटा हायर क्लासेस का कंसेप्ट है, ये जस्ट मैंने आपको टाइप्स क्लियर करवानी थी, वो मैंने आपको बता दिया। ये किसका टॉपिक है, हायर क्लासेस का, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है बेटा, अब हमने क्लास 10th में फोकस किसके ऊपर करना है,
हमने फोकस करना है यूनिवेरिएट, जो एक ही वेरिएबल में हो। जो भी पॉलिनोमियल आपको क्लास 10th में दी होगी दैट विल बी यूनिवेरिएट, वो एक ही वेरिएबल में होगी स्टूडेंट्स। और उसके साथ यूनिवेरिएट तो होगी, और जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी है वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत से टीचर्स इसे सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, हम इसे कहेंगे यूनिवेरिएट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो एक ही वेरिएबल में है और क्वाड्रेटिक भी है। अब क्वाड्रेटिक जो वर्ड किसमें है, जो हमने की है अंडर बेस्ड ऑन डिग्री, तो डिग्री में आता है बेटा, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स के बारे में अब हमने पढ़ना है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी। क्लियर है बेटा, वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हमने पढ़ना है, अब ये किसका टॉपिक था बेटा, डिग्री का। तो डिग्री मैंने आपको बता दिया, डिग्री क्या बताती है, हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, इसके बारे में बताती है। तो इसी वजह से ये डिग्री के ऊपर बेस है, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री हमें ये बताती है कि ग्राफ की शेप कैसी होगी। सो दैट्स व्हाई इस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ भी पढ़ना है, वो कैसा होता है। तो बेटा अभी तक जो हमने ये छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो की है, इसमें हमने क्लास 10th का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लिया, उसमें हमने पढ़ना क्या है, और क्लास 9th में और अब तक जो भी यहां पर बातें मेन हमने याद रखनी है पॉलिनोमियल चैप्टर करने से पहले, जो क्लास 9th में पढ़ाई गई थी, वो एक बार रिवाइज की है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसके बाद उसमें जो ABC कोएफिशिएंट्स यूज किए जाते हैं वो क्या काम करते हैं ग्राफ में, और इसका रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ के साथ उनके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या है, उनके रूट्स क्या हैं, उनकी जीरोस क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। तो मैं सुजेस्ट करूंगा आप जो वो भी इंट्रोडक्शन, छोटी सी वो भी इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है वो बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है बेटा, उनमें कोई बड़ा काम करना नहीं है, बस आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जब आप फर्दर कोई कंपटीशन लेवल का पेपर देने जाओ तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। तो बेटा अगर आपको मेरा पूरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एंड अबाउट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।